Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, ऑल इंडिया कोटा रैंक और कैटेगरी रैंक आने के बाद अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेरी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट के मन में कि क्या जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ी है, जिस तरीके से रैंकिंग बढ़ी है, उस हिसाब से अब उन्हें उनकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ क्या जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि ऑल इंडिया कोटा रैंक आने के बाद और साथ में कैटेगरी रैंक आने के बाद क्या चेंजेस आ सकती है। और जो चेंजेस आई है 2021 के कंपैरिजन में हमने देखा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है वो स्टूडेंट्स बढ़े हैं, साथ में ओबीसी में भी कुछ स्टूडेंट्स बढ़े, ओबीसी में ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं बढ़े, ओबीसी कैटेगरी में कुछ स्टूडेंट्स बढ़े हैं, एससी में 20% ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं और एसटी में 25% ऑलमोस्ट स्टूडेंट बढ़ गए हैं। तो अब जो है सो ये फाइनल कट ऑफ जो है वो मैं लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मॉपअप राउंड तक हम बात करेंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज थर्ड राउंड काउंसलिंग तक ऑल इंडिया कोटा में एमडीएमएस की ब्रांच वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है। हमने इसमें स्ट्रे वैकेंसी को इंक्लूड नहीं किया है। रीजन ये है कि स्ट्रे वैकेंसी बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल रहेगी, उसमें हो सकता है किसी भी ब्रांच में सीट आ जाए, किसी भी स्टेट में सीट आ जाए और किसी भी स्टूडेंट को मिल जाए, तो वो कहना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड को, जो कि अनप्रिडिक्टेबल राउंड है, उसको हमने कवर नहीं किया है। हालांकि जो थर्ड राउंड काउंसलिंग है, या जिसे आप मॉपअप राउंड काउंसलिंग कहते हैं, तो मॉपअप राउंड काउंसलिंग तक कौन कौन सी ब्रांचेस में कितनी कितनी कट ऑफ जा सकती है, ये भी हम देखेंगे। साथ में वो भी हम कैटेगरी वाइज देखेंगे कि जनरल यूआर कैटेगरी पे कितनी जा सकती है, साथ में ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी पे कितनी जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमडी रेडियोथेरेपी की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ अप टू 21,000 जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अप टू 24,000 जा सकती है, ओबीसी की कट ऑफ अप टू 25,000 जा सकती है, एससी की कट ऑफ अप टू 45,000 जा सकती है और एसटी की कट ऑफ अप टू 70,000 जा सकती है। इसमें हमने डीएनबी को अभी फिलहाल इंक्लूड नहीं किया है। जहां तक डीएनबी की बात है, डीएनबी पर हम इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डीएनबी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आप लोगों से साझा करेंगे। अभी फिलहाल ये ऑल इंडिया कोटा की जो एमडीएमएस की कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और ये जो कट ऑफ है ये अप टू थर्ड राउंड है, दैट इज अप टू मॉपअप राउंड है। फोर्थ राउंड विच इज जो मैंने कहा कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसे इंक्लूड नहीं किया गया है। एमएसईएनटी की जनरल कैटेगरी यूआर की जो कट ऑफ है वो जा सकती है अप टू 20,000, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा सकती है अप टू 23,500, ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है अप टू 22,000 ऑल इंडिया रैंक, एससी की कट ऑफ जा सकती है अप टू 41,000 ऑल इंडिया रैंक एंड एसटी की कट ऑफ जा सकती है अप टू 65,000 ऑल इंडिया रैंक। एमडी सेक्रेटरी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है अप टू 16,000 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा सकती है अप टू 17,000 ऑल इंडिया रैंक, ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है अप टू 16,500 ऑल इंडिया रैंक, एससी कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है अप टू 40,000 ऑल इंडिया रैंक एंड एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है अप टू 68,000 ऑल इंडिया रैंक। एमडी एनेस्थीसिया यूआर कैटेगरी जा सकती है अप टू 23,000 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस जा सकती है अप टू 24,000 ऑल इंडिया रैंक, ओबीसी जा सकती है अप टू 23,500 ऑल इंडिया रैंक, एससी कैटेगरी जा सकती है अप टू 44,000 ऑल इंडिया रैंक एंड एसटी कैटेगरी जा सकती है अप टू 70,000 ऑल इंडिया रैंक। ऑप्थल की बात करें, एमएस ऑप्थोमोलॉजी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है अप टू 19,000 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा सकती है अप टू 23,000 ऑल इंडिया रैंक, ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है अप टू 21,000 ऑल इंडिया रैंक, एससी की कट ऑफ जा सकती है अप टू 40,000 ऑल इंडिया रैंक एंड एसटी की कट ऑफ जा सकती है अप टू 66,000 ऑल इंडिया रैंक। एक बात और है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी उस कट ऑफ पे आप बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हो सकते। जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ में हमें मिली हुई है लास्ट ईयर कट ऑफ के अकॉर्डिंग और इस बार डेफिनेटली मिल जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। सेफ एंड सिक्योर रहने के लिए आपको ये कट ऑफ देखनी जरूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे रूल्स चेंज हुए थे। उसके बाद जाकर के सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो नोटिस आई थी कि आप सीट ब्लॉकिंग नहीं कर सकते। उसके बाद जाकर के राउंड 3 में कुछ हद तक सीट ब्लॉकिंग कम हुई थी, मगर इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन हो गई थी काउंसलिंग में कि कट ऑफ आप इस कदर देख पाए कि इतनी दूर तक गई थी। बट इस बार जो है वो आपको कहीं ना कहीं इतनी दूर तक कट ऑफ जो गई है, जैसे रेडियो भी हमने देखा था 7,200 तक गई थी, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेडिसिन हमने देखा था जनरल कैटेगरी की 9,200 तक चली गई थी, वो आप एक्सपेक्ट इस बार नहीं कर सकते। अगर आप उस डेटा को देख करके चल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। इसलिए जो हम फाइनल
आप लोगों को ये बता रहे हैं, इसमें 2-3% का अप डाउन हो सकता है, 200-300 रैंक का अप डाउन हो सकता है, बट ये जो रैंकिंग होगी, ये इस रैंकिंग के अंडर अगर आप आते हैं तो कहीं ना कहीं आप सिक्योर रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। जनरल सर्जरी यूआर कैटेगरी के लिए अप टू 14,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस के लिए अप टू 15,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। ओबीसी अप टू 14,500 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। एससी कैटेगरी अप टू 33,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। एंड एसटी कैटेगरी अप टू 62,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। एमएस ऑर्थोपेडिक्स जनरल कैटेगरी अप टू 12,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस अप टू 13,500 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। ओबीसी अप टू 12,700 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। SC अप टू 28,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। एंड ST अप टू 57,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। MD इमरजेंसी मेडिसिन जनरल कैटेगरी UR अप टू 12,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। EWS में लास्ट ईयर कोई सीट नहीं थी, इस बार ये देखने वाली बात होगी कि EWS में इमरजेंसी मेडिसिन की सीट आती है या नहीं आती है। OBC अप टू 7,400 रैंक तक जा सकती है। रीजन ये है कि जो सीट्स है इमरजेंसी मेडिसिन की वो बहुत कम है, और जिन कॉलेजेस में, जिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में इमरजेंसी मेडिसिन की सीट्स अवेलेबल है वो बहुत ही टॉप के कॉलेजेस हैं, इसलिए इमरजेंसी मेडिसिन की कट ऑफ आपको थोड़ी सी कम दिख रही होगी, 7,400 ऑल इंडिया रैंक। SC कैटेगरी अप टू 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। एंड ST कैटेगरी में भी इमरजेंसी मेडिसिन की कोई सीट लास्ट ईयर अवेलेबल नहीं थी, इस साल देखने वाली बात होगी कि रहती है या नहीं रहती है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर सीट्स इस बार कितनी बढ़ेंगी ऑन एन एवरेज, आप थोड़ा सा हमें आइडिया दें। क्या वो जो 6,000-7,000 सीटों की बात बोली जा रही है अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप में, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में, क्या वो सही है, क्या रियली में वो बढ़ सकती है? लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, जो 6,000-7,000 की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं तो अनप्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। अब बीते वर्षों की काउंसलिंग उठा करके देख लो, 2,500-3,000 सीटें बढ़ सकती है, बट 6,000, 7,000, 8,000 वो भी MD-MS में एक साथ बढ़ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है ये कि हर एक कॉलेज में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सीटें बढ़ेगी, हर एक कॉलेज में, जो पॉसिबल नहीं है। ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो 2,500 से 3,000 सीटें जरूर बढ़ सकती है, इंक्लूडिंग नॉन क्लिनिकल को लेकर के। हाँ, अगर एनएमसी आना, अगर ऐसा हुआ कि एनएमसी को लाया गया तो फिर ये जो है थोड़ी और सीटें बढ़ सकती है, क्योंकि फिर वो हो सकता है कि वो पार्शियली भी एनएमसी को इम्प्लीमेंट कर दे। अगर पार्शियली एनएमसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर वो डिफरेंट चीज हो जाएगी। हालांकि फुल फ्लेज में एनएमसी इस बार, जहां तक जो जिस तरीके से प्रोसेस चल रही है वो इतनी ज्यादा स्लो है कि इस बार लग नहीं रही है कि फुल फ्लेज में एनएमसी इम्प्लीमेंट हो पाएगी। अगर पार्शली कुछ सीटें बढ़ा करके उन्हीं सीटों पर एनएमसी अप्लाई किया जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस नजरिए से अगर कुछ सीटें और बढ़ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन वो चीजें अभी फिलहाल अनप्रैक्टिकल लग रही है। जो प्रैक्टिकल लग रही है वो ये कि 2,500-3,000 सीटें आपकी बढ़ सकती है। लेट्स सी, हालांकि अभी तक किसी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। जब तक एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे सीटों का आंकड़ा नहीं आ जाता तब तक आप श्योर नहीं हो सकते कि कितनी सीटें बढ़ रही, कितनी नहीं बढ़ रही हैं। हालांकि जितने भी कॉलेजेस में हमने बात किया जहां पे हमारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, उन कॉलेजेस से बात करने की कोशिश की, वहां के फैकल्टी मेंबर जिनसे हमारी जान पहचान है उनसे हमने बात करने की कोशिश की, तो अभी तक वो लोग भी डायलेमा में हैं, जो मैनेजमेंट है वो भी डायलेमा में है। उन्हें भी कुछ इस तरीके की बहुत बड़ी मतलब एग्रेसिव न्यूज नहीं मिली है, बहुत ज्यादा चहल पहल एनएमसी को लेकर के नहीं है। वो लोग भी डायलेमा में है कि पता नहीं होगी या नहीं होगी। बहुत हद तक जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के मैनेजमेंट है वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी नहीं है। तो जिस तरीके से चीजें लग रही है वो हो सकता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार जो प्रोसेस है वो इतनी स्लो है कि ऐसा चांसेस कम लगता है कि एनएमसी इंप्लीमेंट होगी। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कॉल कर रहे हो और अगर मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अदरवाइज जनरली मैं कॉल्स को पिक कर ही लेता हूँ, जहाँ तक मुझे मालूम है। बहुत रेयर ही कॉल्स होते होंगे जो मैं मिस करता हूँगा, अदरवाइज मैं कॉल्स को जनरली पिक कर लेता हूँ और आपके डाउट्स को क्लियर करने की बिल्कुल कोशिश करता हूँ। एट द सेम टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी आपकी कॉल मिस हो जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर इज आर ऑब्वियसली गिवन ऑन द स्क्रीन। एट द सेम टाइम आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उसमें भी आप ज्वाइन होकर के अपने क्वेश्चंस को डालोगे, अपने डाउट्स को डालोगे, क्वेरीज को डालोगे तो आई डेफिनेटली आंसर यू। और अगर आपको ये जानना है कि अब आपकी रैंक पे आपको कहाँ कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद कॉलेज प्रिडिक्टर में जाकर के आप अपनी जो
पोजीशन है उसके बारे में पता कर सकते हो, आप जान सकते हो। कॉलेज प्रिडिक्टर एक ऐसी प्रिडिक्टर है जो आपके रैंक पे, आपकी कैटेगरी में आपको जो ब्रांच चाहिए वो कौन कौन से कॉलेजेस में मिल सकती है उसकी पूरी एक लिस्ट दे देगी। साथ में वो कॉलेज प्रिडिक्टर आपको बता देगी कि उनमें फीस कितनी होगी, उसमें बॉन्ड कितनी होगी, उसमें स्टाइपेंड कितनी होगी। ये सारी डिटेल्स भी आपको कॉलेज प्रिडिक्टर दे देगी। जिस भी स्टेट वाइज भी अगर आप सर्च करना चाहते हो तो भी आपको कॉलेज प्रिडिक्टर बता देगी, ब्रांच वाइज भी सर्च करना चाहते हो तो भी बता देगी, कैटेगरी वाइज भी सर्च करना चाहते हो तो भी बता देगी। सो एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट हमारे द्वारा बनाई गई है, आप उसका यूटिलाइज कर सकते हो और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो जरूर ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। MD TB एंड चेस्ट फॉर यूआर कैटेगरी अप टू 11,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। EWS अप टू 12,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। OBC अप टू 13,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। SC अप टू 31,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है एंड ST अप टू 55,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। MD पीडियाट्रिक्स फॉर यूआर अप टू 9,800 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। EWS अप टू 10,600 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। OBC अप टू 11,800 ऑल इंडिया रैंक, SC up to 27,000 all India rank and ST up to 52,000 all India rank. MS OBGY for UR category up to 12,500 all India rank, EWS up to 14,000 all India rank, OBC up to 13,000 all India rank, SC up to 29,000 all India rank and ST up to 56,000 all India rank. For general medicine, UR category up to 7,500 all India rank, for EWS up to 9,500 all India rank, for OBC up to 8,500 all India rank, for SC up to 25,000 all India rank, and for ST up to 48,000 all India rank. For dermatology, UR category up to 6,200 all India rank, 6,200 all India rank, for the EWS up to 8,000 all India rank, for OBC up to 7,000 all India rank, for SC up to 12,000 all India rank, and for ST up to 29,000 all India rank. And radio diagnosis for UR up to 5,000 all India rank, for EWS up to 6,000 all India rank, for OBC up to 5,500 all India rank, for SC up to 15,000 all India rank, and for ST up to 25,000 all India rank. EWS की जो कोर्ट केस अभी फिलहाल चल रही है, जिसकी डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में कहीं ना कहीं उसकी डेट पड़ सकती है EWS की, उसका वेट हम सभी कर रहे हैं। उस EWS के फैसले पे EWS की कट ऑफ जो है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि EWS की जो कट ऑफ दी गई है वो अभी तक जो पुरानी रूल है उसके अकॉर्डिंग दी गई है। अगर EWS का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आती है, उनके तरफ से कुछ चेंजेस उसमें आते हैं, तो EWS की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसमें बदलाव आपको देखने को मिल सकती है। उस टाइम में मैं अगर इस तरीके की कोई चेंजेस आती है तो मैं EWS की कट ऑफ अलग से आपको बता दूंगा। एट द सेम टाइम, अगर आपको करियर मीडिया के थ्रू पेड सर्विसेज अवेल करना है, अगर आपको जानना है कि कॉलेजेस की OPD RPD डिपार्टमेंट वाइज डिटेल्स अगर आपको जाननी है, अगर आपको जानना है कि आपके रैंक पे आपको कहाँ मिल सकती है, कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन कौन से स्टेट्स में आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन से स्टेट में फर्स्ट राउंड में अप्लाई करना है, कौन से स्टेट में सेकंड राउंड में अप्लाई करना है, जिससे कि कम से कम सिक्योरिटी अमाउंट पे करके आप जल्द से जल्द सीट पा सको और अच्छे से अच्छी सीट पा सको, बॉन्ड कितनी है, स्टाइपेंड कितनी है, तो इसके लिए आप करियर मीडिया की जो नंबर दी गई है करियर मीडिया से इंक्वायरी ले सकते हो और हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम DNB के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।